हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू व्लॉग के साथ। कल मेरे ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग टाइम से। कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो मैं उसके लिए आज बना रही हूँ केक, मिल्क केक। और जो मैंने सोचा इस बार मैं केक घर पर ही बनाऊँगी, लेकिन मेरी बेटी बार बार पूछ रही थी मॉम इससे क्या कर रही हो। मैं उसको बता रही थी मैं आज केक बनाई। बोली मैं घर का केक बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मैं तो पेस्ट्री खाऊंगी, केक बाहर से ही खाऊंगी। बच्चों को पता नहीं बाहर का केक इतना पसंद क्यों होता है। और मैंने बनाना, लेकिन मैंने भी सोचा था इस बार मैं मिल्क केक बनाकर ज़रूर देखूँगी, क्योंकि मैंने आज तक बनाना नहीं था। और लेकिन ये भी रेसिपी मैंने यूट्यूब से देखी है और मैं बनाई रही थी। देखो इतना थिक होने के बाद मैंने इसमें यहाँ पर लेमन डाल दिया। और लेमन डालने के बाद जब इसने बिल्कुल पानी सेपरेट सा कर दिया, फिर तो मैंने इसमें शुगर डाली, हाफ़ शुगर एक बार डाली। और फिर जब बिल्कुल मतलब सूखा सूखा हुआ, फिर दोबारा शुगर डाली कि बिल्कुल थिक हो गया था। इसको मैंने रख के कपड़े में बंद करके मैं चलती थी बच्चों को लेके शाम को पार्क। और मंडे को यहाँ पर था चिल्ड्रन डे, तो एक ये आती रहती है हमेशा। आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी। ये बच्चों के लिए सबके लॉलीपॉप बैलून दे रही थी बच्चों को, और मम्मी के निव्या के सर पे लगा दिया। फिर आकर मैंने घर पे थोड़े से बनाए गोलगप्पे, जो मतलब ऐसे ही मैंने खटाई वटाई बना रखी थी। तो उसके बाद बोले चलो मिलकर थोड़े से पानी पूरी बना लेते हैं। तो हमने थोड़े से पानी पूरी बनाई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम मैंने बच्चों को नहला दिया, क्योंकि निव्या और मामी को तो भी कुछ पता नहीं, लेकिन निव्या को सुबह उठती है आज डैडी का बर्थडे है, आज डैडी का बर्थडे है। मतलब फुल मस्ती कर रही थी आज ये। और डैडी को बोल रही है आप भी नहाओ जल्दी से, मतलब इसे तो केक काटने की जल्दी से केक काटेंगे। तो मैंने उनको दोनों को रेडी कर दिया। फिर उसके बाद देखो ये मिल्क केक ऐसा बनकर हो गया था, बिल्कुल तैयार। दिख भी रहा है कि ये मिल्क केक ही है, ऐसा लग रहा है। और ये खाने में इतना टेस्टी थी ना, मतलब आज मेरे हस्बैंड ने मतलब 2-3 बार बोला कि पायल वाकई में इतना टेस्टी बन रहा है जैसे शॉप से ही लाई हो। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मुझे भी ऐसा लगा कि यार इतना अच्छा केक कैसे बन सकता है मेरे से। तो लेकिन बन गया मेरा केक, पहली मतलब फर्स्ट टाइम बनाया तो अच्छा बन गया। और मेरी बेटी एक कैंडल लगा रही थी, क्या बोल रही है मैं अब छोटा बच्चा नहीं, इतनी मत लगाओ। और मुझे तो मतलब हमारी कैंडल दीपावली की मतलब इतने बॉक्स ले आई थी ना, मुझे पता नहीं था एक बॉक्स में तो इतने रहने के लगे। और मेरे हस्बैंड बोल रहे मैं बच्चों को बार बार ऐसे दिखा रहे हैं कि इतनी कैंडल वामी का। और वामी का देखो रोना शुरू कर देती है थोड़ी थोड़ी देर में। और फिर हम बच्चों ने क्या किया, इस पे स्ट्रॉबेरी लगा दी थी केक पे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। तो बच्चों ने केक पे से स्ट्रॉबेरी खाना शुरू कर दी उठा के, केक कटा या ना कटा। और मेरी तो दुनिया हंसी आई। वामिका ने तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरी उठाकर मुंह में डाली, क्योंकि वामिका को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद होती है। ये फ्रूट्स में सिर्फ 2 ही फ्रूट्स खाती है, बनाना और स्ट्रॉबेरी। और उसके डैडी वीडियो बना रख के आए थे फ़ोन को, लोग सीधा रख दिया, कोई बात नहीं। फिर केक कटिंग हुई, मुझे बहुत हंसी आई। पहले स्ट्रॉबेरी खा ली बच्चों ने, केक कटिंग शुरू हो गई। और अभी निव्या बेचारी बोल रही है हैप्पी बर्थडे, और एक हाथ से क्लैपिंग कर रही है, क्योंकि डैडी ने दूसरा हाथ पकड़ा होता है, केक कटा रही थी। बोल रही है हैप्पी बर्थडे टू यू डैडी। मामी को केक नहीं खाना, मामी को कैंडल उठानी है और स्ट्रॉबेरी खानी है, इसने बिल्कुल केक नहीं खाया। उसके बाद मैंने केक कटिंग के बाद कर दी है खाने की तैयारी। जो मैं बना रही थी सबसे पहले दम आलू भी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। उधर मैंने राइस के लिए पानी रख दिया। पहले मैंने आलू कच्चे ही काट के फ्राई कर लिया है, और फिर चढ़ा दिया है दूसरी कढ़ाई में ऑयल। जो तड़के के लिए मैंने पहले ऑनियन डाल के फिर ये टमाटर ऑयल में डाल दिए। और मैं कभी भी दम आलू में पीस कर टमाटर नहीं डालती, ना ही कभी छोलों में पीस कर डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं टमाटर ऑयल में फ्राई हुए। बाकी मैं इसमें पानी वानी मसाला कुछ भी नहीं डालूँगी, खाली पहले ऑयल में टमाटर फ्राई करके देखो सारे टमाटरों ने ऑयल छोड़ दिया। और कितने अच्छे से मैश हो गई। ये कर्ड मैंने फेंट के रखी, मतलब फेंट के की थी मसाले डालकर। और अब मैं इसको कढ़ाई में छोड़ के तब तक चलाई जब तक ये बॉईल ना हुई और फटने नहीं दिया बिल्कुल भी। कर्ड में कभी भी दम आलू में फटने नहीं देती। और जितना कर्ड लिया फिर मैंने उतना ही पानी डालकर बॉईल किए। फिर उसके बाद मैंने इसमें आलू छोड़ दिए। और अभी आलू डालने के बाद भी ये बॉईल हो रही है, मतलब अच्छे से पक चुकी है, मैं देख रही हूँ। इधर मैंने राइस का पानी रखा था, उसमें भी उबाल आ चुका था अच्छी तरह। राइस भी लगभग बन ही गए थे। और इधर सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी दम आलू की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दम आलू मेरे हाथ के बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने सोचा आज बर्थडे पे क्यों ना दम आलू और छोले भटूरे ही बनाए जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दोनों ही चीज़ बहुत पसंद है। आज मैंने उनकी फेवरेट खाना बनाया था और उनको आलू के पराठे बहुत पसंद हुए थे, जो मैंने सोचा था सुबह नाश्ते में दूंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। ये देखो
दोनों गैस बंद कर दिया मैंने। इधर ये राइस रख दिए निकाल के और इधर दम आलू रख दिए कढ़ाई में। और अब बनना है शुरू हो गए छोले। पहले ही बॉईल कर लेते छोले मैंने, और फिर अभी मैं इनको तड़का दे रही हूँ छोलों को भी अच्छे से। और मैंने आज ब्लैक कलर के छोले बनाए हैं क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी भटूरे और राइस दम आलू। और यही बनाया था क्योंकि अब हम तो हस्बैंड खाने वाले, कौन इतना खाएगा, मुझे तो यही लग रहा था बच ही जाता है कितना भी कम बनाओ। फिर मैं बीच में चली गई थी पार्क क्योंकि मामी का जब सो के उठती है शाम के टाइम उसको ज़रूर एक बार पार्क का राउंड लगाना होता है। तो यहाँ पर ये लड़की बेचारी रस्सा कूद रही थी। आज तो वैसे भी छुट्टी तो सब बच्चे आ ही रहे थे, सब माँ मतलब बच्चे बुजुर्ग सब थे। और वेदर तो यहाँ पे पता नहीं सर्दी कब जाएगी, मैं तो यही परेशान होगी। फिर आ गई थी मैं घर बच्चों को लेकर। आते ही मैंने क्योंकि शाम हो चुकी थी तो मैंने आते ही भटूरे तलने शुरू कर दिए। और सबसे पहले भटूरा तल कर मैंने सोचा अपने हस्बैंड का डिनर लगाया जाए सबसे पहले, क्योंकि आज बर्थडे था, वही बर्थडे बॉय थे। तो मैंने उनकी थाली लगा दी है, जो थाली में रखे है राइस। और ये मिल्क केक देखो बिल्कुल मतलब ऐसा दिखा रही हूँ मैं, बिल्कुल सोप जैसा बना था और खाने में तो सच में बहुत टेस्टी था। और आज की थाली यही थी, दम आलू छोले चावल भटूरे और मिल्क केक। आज का व्लॉग यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।